तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को राधे राधे मित्रों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 15वें अध्याय पर आज हम व्याख्या करेंगे मित्रों, जिसमें हम कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति का वर्णन और व्याख्या करेंगे मित्रों। नारद जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। इस पर इतना नारद जी ने आग्रह किया श्री ब्रह्मा जी से। ऐसा बताते हुए श्री सूत जी प्रयागराज के महासम्मेलन में ऋषिगणों को संबोधित करते हुए सारा वृतांत, सारी कथा प्रसंग के माध्यम से शिव महापुराण सुनाते हैं। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी का इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी का के साथ जो घटनाक्रम हुआ वह कथा प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया। और उसी क्रम में ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और श्री विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। हमें अत्यंत ही पुनीत अनुभूति सुख की हुई। फिर ब्रह्मा जी हंस का और श्री विष्णु जी बाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और बराह रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण था? ऐसा श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। सूत जी आगे का वृतांत बताते हुए शिव महापुराण के 15वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है मित्रों कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। ऐसा विवेक सिर्फ और सिर्फ हंस को ही प्राप्त है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और बराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण श्री विष्णु जी ने वन्यचारी वराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प अर्थात बाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह बाराह कल्प कहलाया। ऐसा बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, आप के एक प्रश्न का उत्तर तो हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि को सुनिए। जब महादेव अंतर ध्यान हो गए तब मैं महादेव को नमस्कार कर श्री विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। ऐसा ब्रह्मा जी बताते हुए आगे बताते हैं, फिर उपदेश कर श्री विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से महादेव और श्री विष्णु जी का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने
12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल श्री विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आप जो चाहिए वह वर मांगिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर श्री विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। मित्रों, फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। श्री विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। महादेव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। मित्रों, और सुतरा मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई मित्रों, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें ब्रह्मा जी ने स्थावरों की रचना की। फिर श्री ब्रह्मा जी मुख्य सृष्टि की रचना के लिए महादेव जी का ध्यान करने लगे। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी श्री ब्रह्मा जी को संतोष न हुआ। तब श्री ब्रह्मा जी सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः श्री ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी 5 प्रकार की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा हो गई, तब श्री ब्रह्मा जी सर्गों की रचना का विचार करने लगे। मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में आगे वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी बताते हैं, तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई, और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना ही अत्यंत कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिनमें कि महान वैराग्य संपन्न था, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया, वर्णन किया है। आगे ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए इस पर बताते हैं कि जब मैंने उनसे सृष्टि रचने का कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तब श्री विष्णु जी ने आकर ब्रह्मा जी को समझाया कि महादेव का तप करिए। फिर श्री ब्रह्मा जी द्वारा कठोर तप किया गया महादेव जी के लिए। तब श्री ब्रह्मा जी के भौहें नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश में
अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। मित्रों, उन्हें देखकर श्री ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख ब्रह्मा जी ने उनसे फिर कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाले जीवों की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधान श्री महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसा अशोभन सृष्टि न करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। इस प्रकार मित्रों, श्री ब्रह्मा जी मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 16वें अध्याय पर व्याख्या करेंगे, जिसमें हम मानवादि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।